ये किसी कार्य के शुभारंभ में करने का कारण क्या? कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, पहली बात। दूसरी बात, भावों की शुद्धि के लिए। दूसरी बात, वर्तमान अच्छा बनाने के लिए। तीसरी बात, और भी बता सकता है? वो भाव शुद्धि में आत्म शुद्धि का विषय वैसे जुड़ गया है। तो भाव शुद्धि आत्म शुद्धि के उद्देश्य से उसमें मोक्ष का लक्ष्य भी आ गया भाव शुद्धि के लिए। दूसरी बात आई कि हमारा जो कार्य निर्विघ्न हो जैसा बताया गया, और तीसरा है हमारा वर्तमान सुखमय या आनंदमय या अच्छा रहे। आप भला तो जग भला। चौथी चीज क्या हो सकती है? चौथी चीज है परंपरा। लोगों के अंदर एक परंपरा है कि कोई भी काम का शुरू करना है तो मंगल, मंगल आरंभ, मंगल प्रवेश। तो हम कोई भी शुभारंभ करते हैं तो शुभ आरंभ, खाली आरंभ नहीं बोलते, शुभारंभ बोलते। तो शुभारंभ के लिए कोई शुभत्व को लगाना, ये हमारी एक परंपरा है। तो कई चीजें हम जो करते हैं वो बहुत सोच सोच के नहीं करते, हम करते हैं क्योंकि हम करते हैं, फिर उसमें अपनी सोच भी जोड़ देते हैं। मतलब आदमी ऐसा क्यों, ऐसा सीधा ऐसे ऐसे क्यों बैठता है, ऐसे सुखासन में क्यों बैठता है? ये ज्ञान तो आपको शायद बहुत बाद में मिला हो कि इसको सुखासन कहते हैं, सुखासन में ऐसे बैठने से ये लाभ है। तो शायद सुखासन में बैठने की आपकी परंपरा पहले से रही। सही है कि नहीं? आप हाँ करते हैं कोई बात के लिए, ना भी करते हैं, तो ना करने के लिए गर्दन को कैसे हिलाते हैं? सब लोग प्रयास करेंगे, ना के लिए कैसे हिलाते देखिए। तो अलग अलग लोग अलग अलग कर रहे हैं, एक दिशा कर रहे हैं, सब एक जैसा ऐसे ऐसे करते हैं ना करने के लिए। तो ये आप लोगों को ये टेक्नोलॉजी किसने सिखाई? आप लोग अलग अलग समय में पैदा हुए, प्राय अलग अलग घरों में, अलग अलग परिवेश, अलग अलग स्कूल कॉलेज आदि की न की जैसा भी है, तो अध्ययन का क्रम भी अलग रहा हो। सब एक ही जाति के भी होना जरूरी नहीं है, एक ही शहर में बने बड़े हो ये भी जरूरी नहीं है। शहर गांव कस्बे आदि में एक क्षेत्र के वो अनिवार्य नहीं है। फिर भी ना करने की तरीका आपका एक जैसा है, ऐसा क्यों? क्या आपको किसी ने समझाया ऐसे ना करना, ऐसे ना करने ज्यादा मजा आएगा, या गर्दन की एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी? हाँ करते तो ऐसे करते हैं, ना करते तो ऐसे करते हैं, ये सिखाया किसने आपको? तो ये परंपरा किसने डाली आपके अंदर? तो उसके पीछे देखो, अब ये है ना, परंपरा और विज्ञान ये दोनों जुड़ के चलते हैं। परंपरा के पीछे कोई विज्ञान होता है, और परंपरा हम यूं ही करते चले जाते हैं। एक समय आता है जब हम समझ पकड़ते हैं, हमें कोई बोधि प्रदान करता है, जब हमारी बुद्धि का विकास होता है और बोधि दाता का योग मिलता है, तो वो हमें कोई प्रकार का बोधि, कोई प्रकार का ज्ञान का प्रकाश दे देता है। तो बोधि सबको, सभी के पास प्राय होती है, शरीर से सबका अलग हो सकता है, पर कोई ज्ञानी, कोई विशेष प्रज्ञावान होता है तो वो युगों को एक नई दिशा देता है। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान के माध्यम से बोधि प्रदान की। आरोग्य बोध लाभो समाहिवर उत्तम दिन। तो आरोग्य बोधि समाधि, उन्होंने बोधि प्रदान की। मुझे लगता है आरोग्य बोधि और समाधि की त्रिवेणी में अगर सबसे सेंट्रल पॉइंट कोई तो वो है बोधि।
आप में से अच्छा कितने लोग हैं जिनको आरोग्य, बोधि और समाधि तीनों चाहिए? ऐसे कितने लोग? सबको चाहिए पक्का? कितने लोग हैं कि तीन नहीं चाहिए, हमको तो एक मिल जाए बहुत है। आरोग्य मिल जाए ना, पहला सुख निरोगी का है, फिर काय करने आता है। तो दुनिया का एक बहुत बड़ा गर्व ऐसा ही है, वो आरोग्य को इतना मूल्य देता है और वो बोधि और समाधि की यात्रा के लिए तैयारी नहीं करता। वो सारी चीज अपनी पूरी जो जीवन है उसका मेजर फोकस डालता है, फिटनेस कैसे रहे, मैं कैसे अच्छे से मतलब मेरा शरीर कैसे अच्छा रहे, और वो भी भावनात्मक आरोग्य के लिए वो शारीरिक आरोग्य तक अपने आप को सीमित करने वाले लोग बहुत सारे दुनिया में आपको मिल सकते हैं। तो भगवान महावीर एक स्टेप आगे जाते हैं और वो बताते हैं कि आरोग्य, बोधि और समाधि तीनों हमारी आवश्यकताएं हैं, और तीनों में बीच में क्या रखा? सेंटर में बोधि। बोधि मतलब विवेक, वो समझ। हम परंपरा से कई चीजें करते हैं पर उनको उनकी समझ या उनकी बोधि शायद हमारे अंदर ना हो। तो हमें ये जो हम प्रवचन में आते हैं या शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं या एक संत से संवाद करते हैं या ज्ञानी से कुछ वार्तालाप करते हैं, इन सबका एक प्रमुख उद्देश्य है कि हम बोधि को प्राप्त करें। और बोधि का मतलब क्या? अंदर से ज्ञान रूपी प्रकाश हो, एक समझ आना, जिसको मैं बोलते हैं ना आज की भाषा में क्लिक हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए ना ऐसे ऐसे करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? तो किसी एक बड़े मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में रिसर्च करते हुए प्रस्तुत किया। तो उस पुस्तक में उसने साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, हमारी मुद्राएं क्या कहती है हमारे बारे में, उसको जोड़ते हुए कुछ लेखन कार्य किया। उसमें एक बहुत अच्छी बात सामने आती है कि जब एक बच्चे को माँ खाना खिलाती है, 6 महीने 8 महीने बाद जब वो ग्रास रूपी आहार, कवल आहार उस रूप में ग्रहण करना चम्मच आदि से शुरू करता है, तब ये जो भी उम्र में करता हो अवस्था में, पर तब तक उसको भाषा बोलने का बोध प्राय नहीं। तो 6-8 महीने का 10 महीने का बच्चा, उसको माँ कुछ खिला रही है और वो माँ चम्मच लेके आ जाती है, चम्मच से या हाथ से जैसे भी खिलाती है। सामान्य हम मानते हैं उसको स्पून फीडिंग, उस स्पून से फीड कर रहे हैं। तो बच्चा खा रहा है खा रहा है खा रहा है, अब उसको ना करना, उसको ना करना कहते उसको आता नहीं, भाषा है नहीं उसके पास, उसको हाँ ना बोलते नहीं आते, तो वो रोने लग जाता है। कभी फिर मालूम होती है तो परेशानी होगी, तो रोकने के लिए क्या करूं? तो वो लेके आती है, उनको घुमा लेता है, तो माँ इधर चम्मच लेके आ जाती, बेटा खा कैसे नहीं खा रहा, तो उधर ले जाता है। ऐसे करते 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 उसको लगता है ऐसे ऐसे करने का मतलब है ना, कुछ नहीं लेने का है तो ऐसे ऐसे हिला देंगे। तो ना का भी एक विज्ञान, पर हमें वो सिखाया नहीं गया। क्योंकि ये विज्ञान है इसलिए इसका ज्ञान देने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि ये विज्ञान है इसलिए ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ गया, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे मनोविज्ञान है, इसलिए हो रहा है। अब वैज्ञानिक आकर या ज्ञानी आकर या विवेकवान आकर हमें वो बोध ही देता है कि ना ऐसा क्यों करते। पर ये जो ज्ञान है ये हमारे शरीर तक, शारीरिक आरोग्य तक या शारीरिक समझ तक या अपने मन की कुछ समझ तक विकसित ही कर पाता है।
वो सीमित है फिर भी। प्रभु महावीर के माध्यम से हमें जो ज्ञान मिलता है उसको हम कहते हैं बोधि। बोधि का मतलब है जो केवल बुद्धि तक सीमित नहीं। कई चीजें हम शायद जानते भी होंगे, पर ये जो बोधि है वो अंदर से हमें तरंगित करती, प्रकाशित करती। उदाहरण के लिए हम वंदना करते हैं, तो वंदना 3 बार करते हो, तो 3 बार क्यों करते हैं? हम नौकार मंत्र करते हैं, 108 बार करते हैं, तो 108 बार क्यों करते हैं? हम नौकार मंत्र बोलते हैं, तो कोई 5 पद बोलता है, बोले मैंने नौकार लगा कंप्लीट कर ली। कोई बोलता है 9 बार, 9 के 9 पद किए तब कंप्लीट की। यह अंतर क्यों? और उसमें सही कौन? कोई नमो अनंतानंद कहता है, कोई नमो अरिहंतानंद कहता है, सही कौन? कोई रिंग बोलता है, कोई रिंग बोलता है, सही कौन? अब परंपराएं चलती है, परंपराओं में विस्तार होते चले जाते हैं। अपने धर्म संघ की एक विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता जो अपने स्वामी जी ने हमें प्रदान की, वो एक गुरु और एक विधान। एक विधान होने से एक परंपरा तो कम से कम एक बन जाए, सिस्टम एक बन जाए। उस सिस्टम को आगे से आगे अगर जाना है, उसमें 2 तत्व चाहिए, एक श्रद्धा और विश्वास, और एक समझ, बोधि और विज्ञान। तो हम ये प्रयास करें कि जब भी किसी भी चारित्रात्मा के प्रवचन में जाएं, तो लक्ष्य रखें कि आज मैं कोई ना कोई बोधि का सूत्र लेके चलूंगा। महाराज तो घने ही बखान देंगे, घनी बातें करेंगे, ठीक है, तो कम से कम एक शब्द कोई सही, एक ज्ञान की रश्मि सही, वो हमारे अंदर आज प्रकट होनी चाहिए। और बोधि अंदर से आती है, जानकारी बाहर से आती है। जानकारी को प्रोसेस करने का काम बुद्धि का है, और बोधि है ना, ये आत्मा का स्वभाव। तो हमारा ये लक्ष्य यहाँ के प्रवास का रहे बुद्धाणम बोधयानम, हम स्वयं को बोधित करें और बोधि प्रदान कर सकें। और ये हमारा तो ये कार्य है ही, हम चाहते यहाँ के कृष्णा नगर का प्रत्येक श्रावक भी यहाँ पे इस स्थान पर जुड़ने वाले हर श्रावक में की बोधि प्राप्ति हो, और वह बोधयानम यानी दूसरों तक बोधि प्रदान करने का सामर्थ्य विकसित कर सके। एक कॉमन कंप्लेन हम सब सुनते हैं कि बच्चा जमाने को नहीं, आगे को नहीं करा के। ऐसा कितने लोग फील करते हैं कि बच्चे लोगों को धर्मसभा में लाना कठिन है? ऐसा कितने लोग मानते हैं? वो हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोगों को लगता है सरल है? अब वो 2 हाथ ऊपर करेंगे, क्योंकि कोई एक जगह तो कर लेना भाई, तो कठिन है वो एक हाथ ऊपर रखेंगे। जिनको लगता है सरल है वो 2 हाथ ऊपर रखेंगे, पर हाथ कोई ना कोई ऊपर रखेंगे। जिनके बच्चे नहीं वो हाथ ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। तो यदि वो यहाँ नहीं आते हैं, तो वहां पर मैसेज तो पहुंचाया जा सकता है। वो आपको बहुत कम टाइम आपकी एकदम सुनने की ग्रहण क्षमता के अंदर आते होंगे शायद। ऐसे भी कई माँ बाप है जिनसे बच्चों से मुलाकात भी बहुत क्वालिटी कम्युनिकेशन बहुत कम टाइम होता है, रूटीन कम्युनिकेशन हो जाता है, लेना देना खाना पीना ये हो गया, पर एक अंदर की बातचीत करने का माहौल बहुत कम समय होता है। तो प्रयास करें घर में सा माहौल बने, विषय कोई भी हो, धर्म का होना अध्यात्म का होना अनिवार्य नहीं, कम से कम परिवार में माहौल है वार्ता, संवाद, और उस संवाद में करते करते वो थोड़ा ओपन होने लग जाता है। फिर 15 मिनट की बात में 1 मिनट की 2 मिनट की
आटे में नमक जितनी, वो बोधि सूत्र वाली बात। जो प्रकाश से आप प्रकाशित हो चुके हो, जिसका ज्ञान आपके अंतर दिल से एकदम तरंगित हो चुका, आप भीतर से एकदम आनंदित और स्पंदित हो चुके, उसको लेकर आप घर जाते हो, उन्हें प्रणाम करते हो, तो वास्तव में वो प्रवचन, संतों के वो वचन आपके लिए विशेष बन सकेंगे। तो आज का एक सामूहिक सामायिक अनुष्ठान का एक सुंदर क्रम और एक अच्छा जुड़ाव। और अब ये क्रम जो है, कल से 9 बजे का समय जो ये अनुकूल रहता है, सबको सामान देते हैं, तो वो 9 बजे का समय यथासंभव रह सकेगा और हम आगे जुड़ते रहें इन्हीं भावनाओं के साथ। सभी मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो नमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नतो नमो लोगुत्तमो अरहंते शरणं भवज्ञामि सिद्धे शरणं भवज्ञामि साहू शरणं भवज्ञामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं भवज्ञामि विघ्नहरणं मंगलकरणं स्वामी दीक्षितो नाम गुणियो लख समीरण किया रे